हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे और शिबा इनू के बारे में बर्निंग को लेकर कुछ न्यूज़ हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और एक कमेंट करेंगे ताकि मुझे आपका फीडबैक जो है वो मिलता रहे, मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। इवन दो आप मुझे यहाँ पर दोस्तों टॉपिक्स जो है वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मतलब किस तरह की वीडियोस मुझे बनानी चाहिए, आप क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो यह है कि कल हमने देखा कि BTC का प्राइस जो है वो डाउन चला गया और $40,000 को जाकर टच किया, लेकिन उसके बाद अचानक से प्राइस वापस जो है वो अपसाइड आ गया। तो रूमर्स कुछ इस तरह के थे कि बातें ये हो रही हैं मार्केट के अंदर कि ETF जो है वो अप्रूव नहीं होगा, तो वहाँ से शायद डिप शुरू हो गया। लेकिन मतलब मैंने जो रिसर्च की वहाँ से ये पता चला कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसे इवन रूमर्स भी नहीं चले थे। इवन यहाँ पर न्यूज़ ये चली थी कि ग्रे स्केल की जो टीम है वो कुछ और वहाँ पर सिग्नेचर्स करके आई है, कुछ और उनकी मीटिंग्स वहाँ पर हो रही हैं। तो अभी भी एक अच्छी या ज़बरदस्त होप जिसे हम कह सकते हैं वो मौजूद है 2024 के अंदर के ETF के जो अप्रूवल्स हैं वो यहाँ पर दोस्तों हो जाएं और BTC का प्राइस मतलब कहीं से कहीं पहुँच जाए। डिप की जो हम जब बात करते हैं, जो कि BTC के अंदर हमने रिसेंटली देखा, और आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों अब देख सकते हैं कि BTC का प्राइस जो है वो इस वक्त 43,360 पर ट्रेड कर रहा है। ये परसों जो है वो $40,000 पर चला गया, $3,000 का डिफरेंस आल्दो आ चुका है। लेकिन ये जो डिप आया था उस वक्त दोस्तों ये 45,800 समथिंग से आया था, मतलब वहाँ से प्राइस डाउन आया था। तो वहाँ तक तो अभी तक भी नहीं पहुँच पाया। लेकिन ये जो डिप आया ये एक अच्छी करेक्शन है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 40 एंड 45,000 के दरमियान वाली जो प्राइस है इसको स्ट्रांग बना दिया है इस डिप ने। ठीक है, एक हद तक मे भी यहाँ पर एक क्रैश का जो है वो स्टार्टअप हो। हमने 2021 के अंदर दिसंबर के अंदर देखा था कि इसी तरह से प्राइस आहिस्ता आहिस्ता करके डाउन आना शुरू हुए थे। लेकिन यहाँ पर वैसा अभी तक बुलरन जो है वो शुरू भी नहीं हुआ, मतलब आया ही नहीं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये कोई बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अगर दोस्तों क्रैश आता भी है तो ये न्यू बुलरन की ही एक नई तैयारी जो है वो हम इसको कह सकते हैं। मेरा अपना आइडिया जो है वो ये है, क्योंकि 2021 के अर्लियर डेज के अंदर या 2020 के अर्लियर डेज के अंदर हमने जब BTC की मूवमेंट को देखा था तो बिल्कुल ऐसे ही था। प्राइस अब चला जाता था, फॉर एग्जांपल $34,000 पर हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर वापस आ गया $24,000 तक फॉर एग्जांपल आ गया, उसके बाद फिर 29, फिर 32, फिर 29, इस तरह से कर करके जो वो प्राइजेज ऊपर भी जाया करते हैं। तो डाउन साइड भी ऐसे आते हैं और ऊपर भी ऐसे जाते हैं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी नज़र में दोस्तों इथेरियम अभी भी हमें एक अच्छा मौका दे रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अच्छा मौका और मतलब थोड़ा बहुत रिस्की भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है, वो है BNB ने पिछले कुछ मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर जो रिकवरी हमें यहाँ पर दिखाई है, अच्छी दिखाई है। ऐसी होप्स BNB से थी नहीं जैसी उसने रिकवरी यहाँ पर की है। और उसका रीज़न मेन यही था जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब इसने डिप मारा था और CZ पर केस हुए थे तभी मैंने बताया था कि CZ के साथ BNB को हम सिर्फ कनेक्ट करके नहीं देख सकते। BNB एक पूरे इकोसिस्टम को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चला रहा है। तो उसका एक एग्जांपल या फिर सबूत जो है वो हमें BNB में यहाँ पर मिला है। इस वक्त 310 पर BTC का प्राइस चल रहा है। पोटेंशियल की अगर हम बात करें दोस्तों तो राउंड अबाउट $400 तक इसको जाना चाहिए, कह सकते हैं, ठीक है। 350 तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सोलाना वंस अगेन आपको एक मौका ज़रूर दे रहा है, लेकिन सोलाना की प्राइस इतना तो बढ़ चुकी है कि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रिस्की हो जाती है। कि हो सकता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा डिप सोलाना के अंदर आ जाए, 50s तक इसका प्राइस जो है वो चला जाए। इसलिए यहाँ पर आप इसके बारे में थोड़ा गौर विचार करने के बाद देखिएगा। बाकी ये है कि अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं तो फ्यूचर में करें, आप दोस्तों मार्जिन के अंदर करें या स्पॉट के अंदर करें तो देखभाल के करें। ये है कि 1 आवर की चार्ट के अंदर, 4 आवर की चार्ट के अंदर आप अगर प्रॉफिट्स निकालना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका यहाँ पर वंस अगेन मेरा ख्याल है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमें ज़रूर दे रहा है। शिबा इनू की एक बैड न्यूज़ आपको यहाँ पर दे देता हूँ। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ नहीं है, ये एक फ्लक्चुएशन है जो कि चलती रहती है, लेकिन फिर भी शिबा इनू ट्रांजेक्शन क्रेश ऑलमोस्ट 50% शिबा इनू प्राइस विबल्स। बात
ये है कि शिबरम पर जो तकरीबन 7 मिलियन के करीब 24 आवर के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही थी और वहीं से पैसा अच्छा खासा जमा हो रहा था जो कि बोन के अंदर हो रहा था और वहाँ से फिर कन्वर्ट करके उसको शिबा इनू की बर्निंग की जा रही थी। दिसंबर के अंदर हमने देखा कि राउंड अबाउट कोई 36 बिलियन कॉइन्स शिबा इनू के टीम ने बर्न किए और वो जो बर्निंग हुई थी वो जाहिर सी बात है पैसे यहाँ पर से ही जमा हुए थे। जितनी ज़्यादा शिबरम पर ट्रांजैक्शंस होंगी, जितना ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे तो गैस फीस के तौर पर बोन जो है वो वहाँ पर कट रहा होगा और वहाँ से ही 70% शिबा इनू में उसको कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ से शिबा इनू बर्न किए जाते हैं। तो हम ज़रूर ये चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस जो है वो शिबरम पर हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग हो और डिक्रीज़ हो जाए कॉइन, ताकि शिबा इनू का प्राइस थोड़े मार्केट कैप से ही ज़्यादा जो है वो हो सके पॉसिबली। होप है कि ये सारा सीन हो सकता है। एक और भी चीज़ है कि यहाँ पर दोस्तों जनवरी के अंदर टीम ने कहा हुआ है, डेवलपमेंट्स की जो टीम है, डेवलपर्स जो हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम ऑटोमेटेड सिस्टम अब बनाने वाले हैं। ये जो मैनुअल बर्निंग होती है वो अब नहीं होगी, ऑटोमेटिकली टोकन्स जो वो मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे बोन से शिबा इनू के अंदर और वहाँ से $25,000 के जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वहाँ से बर्निंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब ये सारा सीन भी यहाँ पर जनवरी के अंदर हो सकता है पॉसिबली। अगर होता है तो इसका असर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको शिबा इनू की प्राइस पर भी नज़र आ सकता है कि एक न्यू डेवलपमेंट होगी जो कि ब्लॉकचेन के अंदर ही ये लोग करने वाले हैं। लेकिन एक और न्यूज़ जो कि मतलब वो भी शिबरम की ही है, आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। शिबरम स्मैशेस मैसिव न्यू यूटिलिटी माइलस्टोन। ये न्यूज़ जो है वो उसके साथ जो प्रीवियस मैंने आपको दी है उसके साथ थोड़ा कंट्राडिक्ट करती है और इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप ज़रा देख लें। अकॉर्डिंग टू शिबरम स्कैन एक्सप्लोरर, शिबरम हैज़ एडेड एन एस्टोंडिंग नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ओवर द पास्ट 5 डेज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर बढ़ी है, मतलब ये कि इसके अंदर 33 मिलियन ट्रांसफर्स जो है वो यहाँ पर बढ़े हुए विद इन वीक, एक वीक के अंदर। तो हम उसको और इसको अगर मिला के देखें तो मेरा अपना ख्याल एक्चुअली ये है कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। आल दो कि ये इसको हम रिकवरी कह सकते हैं, किसी हद तक रिकवरी यहाँ पर ज़रूर हुई है ट्रांजैक्शन के अंदर। अगर ये होती है तो बहुत ही जल्द हम यहाँ पर एक और बर्निंग जो है वो देख सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि 36 बिलियन टोकन यहाँ पर बर्न किए गए थे, तो एक बर्निंग जो है वो दोस्तों $80,000 से लेकर $90,000 के अंदर जो है वो टीम ने यहाँ पर सरंजाम दी थी। और जब बात बर्निंग की करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि शिप बर्न स्काई रॉकेट 2274% विद मेजर बर्न अपग्रेड ऑन हॉरिजॉन। मतलब ये जो अपग्रेड की मैं बात थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था वो आने वाली है और यहाँ पर स्काई रॉकेट हुआ है, इसमें इंक्रीज़ हुआ है बर्निंग के अंदर भी। और ये जो इंक्रीज़ है दोस्तों ये कुछ ज़्यादा वैसे नहीं हुआ, मतलब अगर टीम के दिसंबर की बर्निंग को हम देखें उसके अगेंस्ट अगर हम इसको कंपेयर करें तो फिर ये वाली बर्निंग कुछ भी नज़र नहीं आती। लेकिन ये कम्युनिटी की बर्निंग है जो कि हो रही है, टीम या फिर जो शिबरम से होती हैं वो बर्निंग्स अलग हैं। लेकिन इसका बढ़ना ये ज़रूर बताता है कि टीम जो लोग हैं वो अभी भी उतने ही इंटरेस्टेड हैं, बल्कि उनका इंटरेस्ट जो है वो अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं लेकिन यहाँ पर बड़ा है। और शिबा इनू से वंस अगेन यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा होप्स रख दी हैं कि ये जो बुल रन है इसके अंदर शिबा इनू एक बहुत बड़ा गेन दे सकता है। मैं थोड़ी चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, आप ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मैं सिर्फ ये कहता हूँ जहाँ पर BTC का प्राइस गया था फॉर एग्जांपल से $70,000, ठीक, तो उस वक्त एट द सेम टाइम शिबा इनू ने जो है वो 0.4088 तक का प्राइस बनाया था। इस वक्त जितना डाउन शिबा इनू का प्राइस है यहाँ से फिर वापस वहाँ तक पहुँच जाता है तो तकरीबन ये कोई 700 से 800% तक का जो है वो डिफरेंस आपको नजर आएगा, यहां तक प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट के चांसेस भी बुल रन को लेकर अगर हम देखें तो उतने हमारे लिए बन जरूर जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर आपको ये प्रॉफिट यहां से मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कोई भी कुछ भी 100% नहीं कह सकता। इवन दो फाइनेंस की कोई भी मार्केट हो, आप कोई स्टॉक मार्केट का कोई शेयर लेते हैं, किसी से भी ले लें, किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी का, इवन फेसबुक का ले लें, टेस्ला का ले लें, तो ये नहीं कह सकते कि भैया नेक्स्ट वीक के अंदर इसका प्राइस जो है वो 100% श्योर बढ़ने वाला है। अगर कोई 100% आपको कहता है तो इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर फेक कोई फ्लक्चुएशन होने वाली है। वेल, तो ये जो बर्निंग्स है यहाँ पर ये भी हो रही हैं। क्रिप्टो मार्केट की अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें तो आप देख सकते हैं द राइट
टू अ सेल्फ होस्टेड वॉलेट क्रिप्टो लॉज कांग्रेस शुड पास इन 2024। तो कांग्रेस जो है वो यहाँ पर कुछ करने जा रही है 2024 के अंदर। कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये करने जा रहे हैं कि क्या सीबीडीसी हम निकाल भी सकते हैं या नहीं। फेडरल रिजर्व जो है वो इसका अहल है या उसको ये पावर, उसको ये ताकत, अथॉरिटी है कि वो सीबीडीसी को लॉन्च करे या नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये लोग करने वाले हैं इस चीज़ को कि लीगल टेंडर एक्चुअली होता क्या है। देखिए सीबीडीसी का ताल्लुक एक्चुअली लीगल टेंडर के साथ हो जाता है। क्रिप्टो करेंसीज या कोई भी करेंसी जो है वो किसी भी मुल्क के अंदर जब यूज़ हो रही होती है तो उसको हम लीगल टेंडर एक्चुअली कह देते हैं, जो कि एक्सेप्ट हो रही हो गवर्नमेंट के अंदर। गवर्नमेंट के डिफरेंट जो मतलब इदारे होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर वो करेंसी एज उसकी वैल्यू के हिसाब से एक्सेप्ट होती हो, तो इसको हम लीगल टेंडर कह रहे हैं। तो यहाँ पर वंस अगेन ये इसको रीडिफाइन करने वाले हैं कि लीगल टेंडर हम किसको कह सकते हैं और ये जो सीबीडीसी है कौन जो है वो इसको लॉन्च कर सकता है, किस तरह से चल सकता है। मेरा ख्याल है कि 2024 जो है वो एक क्रूशियल ईयर बनने जा रहा है। इसके अंदर रेगुलेशंस भी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर हो रही हैं। इंडिया के अंदर भी बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। इवन बाइनेंस को बैन करने की बातें भी चल रही हैं। बहुत सारे दोस्त हो सकता है परेशान हो। मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्तों बाइनेंस को बैन करना या बाकी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना ये उतना इनके बस में है नहीं। ठीक है, बातें चल सकती हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना इजी है नहीं। रेगुलेशंस ठीक है होती रहेंगी, आखिर में आकर मतलब इनको रिस्ट्रिक्ट करना, बैन करना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इनको इसको एक्सेप्ट ही करना होगा। सारी की सारी क्रिप्टो करेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली सीबीडीसीज, और ना ही मैं सिर्फ बाइनेंस की बात कर रहा हूँ। बाकी एक्सचेंजेस भी इसी तरह से चलती ज़रूर रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक्सचेंजेस खुद कोई बड़ा स्कीम ना कर दें। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं दोस्तों, आप अगर स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फ्यूचर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स मौजूद हैं। वहाँ पर अकाउंट बनाएं, केवाईसी करें, डिपॉजिट करें, ट्रेड करें, प्रॉफिट्स बनाएं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।